नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक द्विवेदी आप सभी के सामने उपस्थित हूं प्रण IAS के साथ एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा करने। शायद अब तक आपने बहुत सारी जानकारी ले ली होगी, बहुत कुछ आपने देख लिया होगा, लेकिन वास्तविकता में आज दुनिया किस राह पे जा रही है और वाकई में देखा जाए तो दुनिया किस तरीके से एक नए युद्ध, महायुद्ध, एक विश्व युद्ध की ओर जा रही है, ये बहुत ही बुरे दिनों का संकेत है। मित्रों, अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ चुका है। ठीक है, अभी तक हम लोग जिन युद्ध की बातें कर रहे थे वो युद्ध खास तौर से रशिया और यूक्रेन के बीच का था, लेकिन अगर अभी हम लोग चर्चा करें तो जो युद्ध सबसे भयानक शुरू हुआ है, ठीक है, वो है इजराइल और फिलिस्तीन का। दोस्तों, फिलिस्तीन का रही बात इस युद्ध के बीच विवाद की, तो एक स्थान है जिसे हम कहते हैं यरूशलेम। आखिर क्या है मुद्दा, जहां एक तरफ इजराइल भी यरूशलेम को अपना पवित्र स्थल मानता है और दूसरी तरफ फिलिस्तीन भी इजराइल को ही अपना, यरूशलेम को ही अपना पवित्र स्थल मानता है। दोस्तों, अगर हम चर्चा करें आज तक के युद्ध के आंकड़ों की, तो लगभग सही आंकड़े तो नहीं पता हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो अनुमानित आंकड़े हैं लगभग 3,000 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। लेकिन शायद ये आंकड़ा बहुत छोटा है। दिल दहलाने वाला दृश्य आप सभी इंटरनेट पे देख रहे होंगे, आप सभी बहुत सारी वीडियोस में देख रहे होंगे, जिस प्रकार से इजराइल के द्वारा या फिलिस्तीन के द्वारा या बहुत चर्चाओं में रहा एक शब्द हमास के द्वारा जो अटैक किए जा रहे हैं, वो अटैक मानवता के ऊपर सीधा सीधा अटैक किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे, वृद्ध, महिलाएं या कहा जाए पुरुष जो निर्दोष हैं, जिनको नहीं पता कि आखिर किस बात का दंड उन्हें दिया जा रहा है, उन्हें भी इस काल की गाल में समाना पड़ रहा है। तो वाकई में ये जो दौर है ये काफी बुरा है और इसमें जीत किसी की भी क्यों ना हो, लेकिन हार मानवता की हो रही है। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से हिटलर ने यहूदियों में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की थी, तो आज वो दौर आ चुका है कि फिर से यहूदियों के द्वारा बहुत सारे लोगों की हत्या हो रही है। मैं इस बात पे चर्चा भी नहीं करने आया हूं कि जिम्मेदार कौन है, मैं इस बात पे भी नहीं सहमति देने आया हूं कि इसमें मैं इजराइल का समर्थक हूं या फिलिस्तीन का समर्थक हूं। ये आपका निजी विचार है, आप किसके भी समर्थक हो सकते हैं, लेकिन मैं चर्चा करूंगा वाकई में कि समस्या क्या है। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस आप सभी ने देखी होंगी, लेकिन अगर हम लोग देखें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें, तो दोस्तों ये प्रारंभिक समय का फिलिस्तीन है। लगभग अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो 1947 का फिलिस्तीन है, जो इस मैप में आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। इस पूरे मैप में फिलिस्तीन का क्षेत्रफल ही था, फिलिस्तीनी लोग ही थे सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी जनसंख्या में। जो आपको चंद पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो शायद यहूदी रहे होंगे या अन्य धर्म जाति के लोग रहे होंगे, लेकिन ये पूरा जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये किसी एक मूल जाति वंश के लोग रहते थे, जिन्हें हम लोग फिलिस्तीनी कहते हैं, जिन्हें हम इस्लामिक मूल से मानते हैं। दौर बढ़ता गया और आगे जब हम लोगों ने देखा 1969, अगर हम 1949 से लेकर 69 के बीच में देखें तो धीरे धीरे फिलिस्तीन जो है वो सिकुड़ता गया। अगर हम लोग 49 की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जहां से पूरा फिलिस्तीन ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहा था, वो फिलिस्तीन कहीं न कहीं मध्य के भाग में सिकुड़ जाता है और बॉर्डर के पार्ट में कुछ, ये है गाजा पट्टी का एरिया, जिसे पट्टी में आप देख रहे हैं, राइट, ये गाजा पट्टी का एरिया है जो बहुत चर्चाओं में है और यही मेन इशू भी है, गाजा पट्टी है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किनारे किनारे छोटे से अंशों में अब फिलिस्तीनी बचे हुए हैं। बीच का ये पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, खास तौर से तो ये फिलिस्तीन 1949 का है। आप सोच सकते हैं कि 2 सालों में कितनी तेजी से ये बढ़े आगे और कैसे इन्होंने, यहूदियों ने पूरे फिलिस्तीन में अपने झंडे गाड़ना शुरू कर दिए।
दोस्तों अगर मैं प्रारंभिक समय की बात करूं तो यहूदियों का जो विवाद था वो ईसाइयों से था, ईसाई मूल जातियों से था, लेकिन कैसे ये इस्लामिक पद्धतियों से जुड़ गया और कैसे इजराइल फलस्तीन के साथ युद्ध का कारण बना, इस पे हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। एक आंकड़ा ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया में यहूदियों का एकमात्र देश है इजराइल, और पूरी दुनिया की आबादी में अगर हम लोग कहें तो लगभग 1.5 करोड़ की आबादी के ही यहूदी हैं, जिसमें से कहा जाए तो 1 करोड़ के आसपास की आबादी इजराइल में है। तो वहीं अगर पूरी दुनिया में हम इनके बिखराव को देख लें, इंक्लूडिंग इंडिया भी देख लें, तो लगभग 50 लाख से ज़्यादा यहूदी नहीं है। आधे से ज़्यादा यहूदियों का जो क्षेत्रफल है वो अमेरिका में है, ठीक है, जो कभी विस्थापित होकर के वहाँ बस चुके थे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये जो यहूदियों का परसेंटेज है वो अगर हम कहें पूरी आबादी में तो 0.02% फॉर ऑल पॉपुलेशन है, ठीक है। पूरी दुनिया के पॉपुलेशन में मात्र इनका जो परसेंटेज है वो सिर्फ 0.02% माना जा रहा है। लेकिन आज इतने ज्यादा चर्चाओं में ये क्यों है, क्यों इतने आत्मघाती रूप से इनको हम जानते हैं, क्यों इन्हें बहुत सैन्य शक्ति के रूप में जानते हैं, इसके पीछे भी एक बड़ा इतिहास है। फिर अगर दूसरी बात चर्चा करें दोस्तों हम लोग 69, 67 में, तो 67 में जब हम आते हैं तो आप देख रहे होंगे अब गाजा पट्टी का एरिया भी बहुत कुछ तक इजराइल के पास जा चुका था। और फिलिस्तीन, जैसा कि आप क्षेत्रफल में देखें यहाँ पे फिलिस्तीन को, तो फिलिस्तीन फिर से सिकुड़ता हुआ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ये है बात 16:7 की, और ये बहुत छोटे से क्षेत्रफल में फिर से फिलिस्तीन सिकुड़ जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे देखिए जैसे भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ और यूरोपियों ने यहाँ पर धीरे धीरे अपना व्यापार शुरू किया और हम पे धीरे धीरे अपना अधिकार करना शुरू कर दिया, हमारे क्षेत्रफल को जीता, हमारे शासन तंत्र को जीता, हमारे प्रशासन को जीता, और फिर हमारी राजनीतिक व्यवस्था को उन्होंने जीत लिया और धीरे धीरे वो हमारे शासक हो गए। ठीक इसी तरीके से कहा जाए तो फिलिस्तीन में यहूदियों का प्रवेश होता है और धीरे धीरे वो धन संपदाओं से, क्योंकि यहूदियों के पास 2 बड़ी विशेषताएं हैं, धन की कमी उनके पास नहीं है और बौद्धिकता की कमी उनके पास नहीं है। अगर आप फिलोसफर्स देखेंगे, बहुत सारे फिलोसफर देखेंगे, इवन इंक्लूडिंग आइंस्टाइन की हम बात करें, रसेल की बात अगर हम करें, तो सभी ये यहूदी रहे हैं। और ऐसे दौर में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये पूरी दुनिया के सबसे समृद्ध लोगों में आते हैं। आज भी अगर हम कहते हैं 1.5 करोड़ की आबादी है, तो मैं आपको गारंटी के साथ ये बता सकता हूं कि 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो संपूर्ण लोग समृद्ध माने जाते हैं दुनिया के अन्य किसी धर्म जाति से, चाहे वो बौद्धिकता का स्तर हो, चाहे वो सैन्य प्रशिक्षण का स्तर हो, या कहा जाए उनके धन का स्तर हो। तो ये बहुत ही संगठित भी हैं और बहुत ज्यादा समृद्ध भी हैं, ठीक है। कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत सारी वीडियोज आप सभी देख चुके होंगे, तो मैं थोड़ा सा सारांश में सब चीजों को लेके ही चलूंगा, जिससे आप मेरी कंटेंट को आप बस समझने की कोशिश करिएगा कि मेन मुद्दा क्या है, कम से कम शब्दावली में आपको समझा दूं। फिर आप देखिए ये है अगला जो दौर आता है 2005 का। दोस्तों यहीं से पूरी तस्वीर बदल जाती है और आप देख रहे हैं ये है वेस्ट बैंक का एरिया। आप देख रहे हैं किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि शरीर में एक छिद्रित फेफड़े जैसा पार्ट बचा हुआ है जिसके जीवन जीने की उम्मीद नहीं है। जैसे आप कहा जाता है ना आपके फेफड़े में छेद हो गया है, तो अगर आप मानचित्र को भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी एक बहुत अच्छी शरीर का फेफड़ा जो है वो छिद्रित हो चुका है, ठीक है। वैसी हालत हो गई फिलिस्तीन की। मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल ये अनुमान नहीं लगाएंगे कि मैं फिलिस्तीन का समर्थक होने वाला हूं, ये भी अनुमान नहीं लगाएंगे कि मैं इजराइल का समर्थक होने वाला हूं। एक शिक्षक के नाते मेरे अपने विषय इतिहास और फिलॉसफी दोनों रहे हैं, तो उसके मूल्यांकन के पद्धति से मैं ये निर्णय आप पे छोड़ता हूं कि आप इसे क्या सही समझेंगे और क्या गलत समझेंगे। लेकिन अगर आप इस मानचित्र को देखें तो वाकई में आपको प्रारंभिक स्थिति से लेकर के वर्तमान की स्थिति पता चलेगी कि ये फिलिस्तीन का पार्ट जो है अब वर्तमान की स्थिति में बचा हुआ है। तो किस तरीके से इजराइल ने पूरे जो ये फिलिस्तीन का क्षेत्रफल है उस पर अपना अधिकार किया, इस बात का प्रमाण ये मानचित्र आपको देता है। चलते हैं ये समझने कि आखिर यरूशलेम जो है वो इतना ज्यादा विवादित कैसे हो गया। तो दोस्तों यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा और फिलिस्तीन का दावा है। अभी वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करते हैं तो यरूशलेम पे इजराइल का कब्जा है और फिलिस्तीन उसे अपने दावे में लेने की कोशिश कर रहा है। ये धार्मिक मुद्दा है। अगर धर्म की बातें करें तो पूरी दुनिया में जो सबसे प्राचीन धर्म रहा वो माना जाता है हिंदू धर्म रहा। पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में सबसे प्राचीनतम धर्म का प्रमाण जो मिलता है वो हिंदू धर्म का मिलता है, क्योंकि अगर हम ईसा मसीह के भी या ईसाई धर्म का उद्भव भी मानते हैं तो 1 ईस्वी से मानते हैं। और आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो प्राचीनतम अवशेष जो मिले हुए हैं वो अगर हम प्राचीनतम जाएं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो डेट मिला वो 2350 ईस्वी से 1750 मिला हुआ है। और हमारे यहाँ धर्म का उद्भव जो माना गया है ना, अगर वैदिक काल परंपरा से हम धर्म का उद्भव माने तब भी उसका जो टाइम मेरा है वो 1500 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक माना गया है। और 600 ईस्वी से लेकर के आगे की परंपरा में हमने देखा दुनिया में जो बहुत विस्तार रूप से फैला धर्म था वो बौद्ध धर्म था। जहां आज आप देखेंगे चाहे वो जापान हो, इंडोनेशिया हो, चाइना हो, इन जो क्षेत्रों में जो धर्म है वो बौद्ध धर्म माना जाता है, वो भी भारत से निकला धर्म माना जाता है। इवन हम आपसे बात करेंगे और जो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो धर्म माना गया है वो प्राचीनतम धर्म है, ईसाई धर्म से भी ज्यादा प्राचीन धर्म है आपका यहूदी धर्म, ठीक है। लेकिन अगर पूरी दुनिया के हम मैप पे देखें, वो मैप शायद मैं आपके सामने अभी नहीं ला पाया हूँ, बीच में किसी वीडियो पे चर्चा करूंगा आपके साथ। अगर पूरी दुनिया के मैप में अगर हम लोग देखें तो फिर परसेंटेज में अगर देखें, चाहे हम नॉर्थ अमेरिका को देखें, साउथ अमेरिका को देखें, पूरे अफ्रीका के बेल्ट को देखें, यूरोप को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर न्यूजीलैंड को देखें, तो ये सभी ईसाइयन कंट्री हो गई, जबकि इनका विस्तार धीरे धीरे होता गया और इन्होंने अपने आप को नोबलिस्ट कहा, अपने आप को श्रेष्ठ कहा। और धीरे धीरे अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ये समस्त धरती पे जो ईसाई थे उन्हें ही श्रेष्ठ मानते थे और अन्य जो धर्म के लोग थे उन्हें ये नीच मानते थे, कहा जाए निम्न कुल का मानते थे, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, यही कारण था, आप देखिए इसको लिंक करना होगा आपको, यही कारण था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान हिटलर ने जब 90 लाख यूरोप में रहने वाले यहूदियों में से 60 लाख यहूदियों की हत्या की, तो मामला ये नहीं था कि यह किसी धर्म के द्वारा किसी धर्म की हत्या की जा रही थी, नहीं, कतई नहीं। ये जो लड़ाई थी एक तरीके से विचारधारा की लड़ाई थी। हिटलर पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को श्रेष्ठ मानता था और अपने नीचे रहने वाले समस्त जो अन्य जो धर्म होते थे उनको वह निम्न मानता था। वो मामला यहूदी और ईसाई धर्म का नहीं था, ध्यान रखिएगा, यह विचारधारा की लड़ाई थी। हिटलर स्वयं को श्रेष्ठ मानता था और अन्य धर्म को, अन्य जाति को, अन्य वर्ग को, अन्य व्यक्ति को उससे यह फर्क नहीं पड़ रहा था, वो यहूदियों को ही सिर्फ टारगेट कर रहा था। उसके नजर में आने वाला प्रत्येक वह व्यक्ति जो ईसाई नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है, उसको जीवन जीने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में गैस चैम्बर में के तहत 60 लाख लोगों की हत्या की गई, है ना, 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। तो वो दौर भी यहूदियों ने देखा है। तो यहूद ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चरण में हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे, इस पे कई तरीके की चर्चाएं होंगी। आप देखेंगे यहाँ 1967 में जब अरब इजराइल युद्ध के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और आप देखें इजराइल इसे अपनी राजधानी बताता है और यहीं फिलिस्तीन भी इजराइल को, यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में मानता है। वहीं पूर्वी यरूशलेम का पर इजराइल का कब्जा है, फिलिस्तीन इजराइल को यहां से हटाने की मांग कर रहा है। ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि यरूशलेम जो है वो तीनों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है? क्यों, क्या कारण है, देखते हैं। देखिए, यरूशलेम यहूदी, मुस्लिम और ईसाई, इन 3 धर्मों के लोगों के द्वारा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्थल माना जाता है, क्योंकि तीनों धर्मों का जो उद्भव स्थल माना जाता है, जो सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, वो यरूशलेम है। कैसे? मुसलमान ही मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं कि यह मानना है उनका कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहीं आए थे और मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम इसे तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानते थे। अर्थात इनसे आप देखते हैं मोहम्मद साहब को रिलेट किया जाता है यहाँ पे कि मोहम्मद साहब यहाँ पे आए थे और यहीं से अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और वाकई में यह इनके लिए बहुत पवित्र स्थल माना जाता है, ऐसा इस्लाम सभ्यता का मानना है। वहीं आप दूसरी तरफ देखें, ईसाइयों का मानना क्या है? ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को यहीं पर सूली पे चढ़ाया गया था और यहीं पर वह स्थान है जहां पर ईसा मसीह ने फिर से जन्म लिया। ठीक है, तो ये भी पवित्र स्थल मान लिया जाता है कि भाई यहाँ भी पवित्रता का स्थल है, क्योंकि यरूशलेम में इस बात का भी साक्ष्य मिलता है। यहीं भी एक छोटा सा पार्ट है, यहूदियों से रिलेट कर जाता है। यहाँ यहूदी मानते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग माना गया है कि यहूदी मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी थी और यहीं से विश्व का निर्माण शुरू हुआ था। तो अब ये देखिए, तीनों के पास अपने अपने ग्रंथ हैं, कहा जाए तो इनके कुरान में इसकी चर्चा है,
इनके बाइबल में इसकी चर्चा है और इनके ओल्ड टेस्टामेंट में इस बात की चर्चा है, तीनों के पवित्र ग्रंथ में इस बात की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। तो ये बहुत बड़ा विवादी क्षेत्र बन जाता है। आज भी ये क्षेत्र इन तीनों के लिए बड़ा कारण बन जाता है। अब हम लोग अगर मैप को देखें तो ये देखिए, ये गाजा पट्टी का क्षेत्र है जो अभी भी बहुत चर्चाओं में है। आज का अगर सबसे दुखद कहा जाए, दृश्य कहा जाए, तो किसी हॉस्पिटल पर, ठीक है, अब इजराइल इस बात की गारंटी ले रहा है कि हमने हॉस्पिटल पे हमला नहीं किया, हमास के द्वारा एक जो मिसाइल था वो क्या कहते हैं डिस्फ्यूज हो गया, वो वहीं जाके गिर पड़ा, ठीक है। तो ऐसे में गाजा पट्टी पर ये जो दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 500 लोगों की मृत्यु हो गई, जब भी आंकड़ा आता है तो कम ही बताया जाता है। जब कभी ऐसे वीडियोस देखिए तो ऐसा देख करके दिल बहुत पसीज जाता है और देख कर लगता है कि वाकई में मानवता की मृत्यु हो रही है, ठीक है ना। आखिर क्या मनुष्य खिलौने जैसा हो गया है, ठीक है, कि उसके जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, कोई न मूल्य है न मोल है, ठीक है। और हम अपने जीवन को एक अनमोल मानते हुए इस जीवन को कितना ज़्यादा संवारते हैं, सजाते हैं, कितना कुछ इसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन क्या एक धमाका पूरी जिंदगी के इतिहास को बदल देता है? क्या ये दृश्य वो बच्चे, वो वहाँ के लोग भूल पाएंगे? मान के चलिए कल का जीवन बहुत शांतिपूर्ण स्थापित भी हो जाता है, लेकिन क्या वह जगह जहाँ पे हजारों लोगों की हत्याएं हुई, क्या वो जगह कभी शांत रह पाएगा? पूरी दुनिया किस प्रतिस्पर्धा में है, इस बात के लिए शायद एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। जीत किसकी हो रही है ये नहीं पता, लेकिन हार मानवता जरूर रही है, ये कंफर्म हो चुका है। यही वो दौर था जब हमारे भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमारे श्रेष्ठ शासक अशोक के समय पीरियड में, अशोक के टाइम पीरियड में जब कलिंग पर युद्ध हुआ था, तो कलिंग पर युद्ध जीतने के बाद वहां के लोगों के सामने जब उत्सव मनाते हुए अशोक पहुंचते हैं, तो वहां उपस्थित लोगों ने अशोक से कहा कि आप तो श्रेष्ठ हैं, आप तो करुणा निधान हैं, आप तो दयावान हैं, आप तो श्रेष्ठ हैं, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या कुछ भू क्षेत्रफल जीतने के लिए, क्या कुछ एक राज्य जीतने के लिए आप इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए कैसे स्वीकार कर लेते हैं? आप मेरे मांग का सिंदूर लौटा दो, मेरे बुढ़ापे की लाठी लौटा दो, मेरे घर का चिराग लौटा दो। इस बात से अशोक स्तब्ध रहे कि वाकई में मैंने कुछ धरातल जीता है, लेकिन लोगों के दिलों से अपनी जगह समाप्त कर दी है। वहीं पे अशोक अपने हथियार रख देते हैं और वहां से निर्णय लेते हैं। क्या कहते हैं कि अपा सिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च इति धम्म, अर्थात अब धर्म मानव कल्याण होगा, भू क्षेत्र का विस्तार नहीं होगा। हमारा धर्म कहता है, मानव धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब ये परिकल्पना आपके मन में होती है तो कहीं न कहीं विश्व का कल्याण होता है। लेकिन जिस तरीके से आज एक भू क्षेत्रफल को जीतने के लिए धर्म, एक धर्म कैसे कहा जा सकता है कि कोई धर्म जो हो, चाहे वो यहूदी धर्म हो, ठीक है, यहूदी धर्म हो, चाहे इस्लामिक धर्म हो, है ना, इस्लामिक धर्म हो, कैसे ये धर्म ग्रंथ कह सकते हैं कि हत्या या हिंसा इनका आधार होगी अपने आप को स्थापित करने के लिए? अगर इस तरीके से ईश्वर खतरे में है तो ईश्वर को मैं चुनौती देता हूं, ईश्वर खतरे में रहे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ईश्वर इस संसार को हमें देता है, अल्लाह हमें संसार को देता है, ईसा हमें संसार को देता है, ये जीवन देता है और हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। ऐसे जीवन से अच्छा है कि वो हमें जीवन ही न दे, इस धरा को ही समाप्त कर दे। जब प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि हमारा जीवन सिर्फ चंद इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के नीचे दबा हुआ है, चंद गोलियों के शिकार का इंतजार कर रहा है, तो ऐसे जीवन से भी जीवन हमें नहीं चाहिए। आखिर क्यों दिया मानवता का जीवन? अगर वो ईश्वर और अल्लाह वो ईसा सत्य है तो ऐसा जीवन, ऐसा घृणित जीवन क्यों दिया कि गोद में रहने वाला, पेट में रहने वाला बच्चा, आपने वीडियोस देखा होगा, एक गर्भवती महिला है जिसके पेट में गोली मारी गई है और जिससे उसका नवजात शिशु जो उसके गर्भ में था वो उसके साथ बाहर निकल आया है। और वो वीडियोस अगर आप देखेंगे और वो बच्चा अभी मां के गर्भ से लिंक है, कनेक्टेड है, तब भी उसका गला काटा जा रहा है। दोषी कौन है? दोषी धर्म है। अगर धर्म अफीम है तो इस अफीम को छोड़ना होगा। कार्ल मार्क्स ने कहा भी था कि धर्म एक अफीम है और धर्म जब तक अफीम का कार्य करेगा तब तक लोगों को मदहोश करके उन्हें बेचैन करता रहेगा और इस तरीके की हिंसाएं होती रहेंगी। चंद राजनीतिक
हितों को पूरा करने के लिए अगर कुछ वैश्विक समझदार लोग या संगठन सामने आकर के इनका विरोध नहीं करेंगे तो आतंकवाद कभी नहीं समाप्त होने वाला है। आतंकवाद नए नए स्वरूप में आपको दिखाई देता रहेगा। इस बात के लिए आप तय कर लीजिए कि हमें युद्ध चाहिए या बुद्ध चाहिए। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये है वेस्ट बैंक, जहां पे अभी वर्तमान में फिलिस्तीन का क्षेत्र पाया जा रहा है। इजराइल आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे क्षेत्र में आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर तरीके से इजराइल का अपना कब्जा हो चुका है। और खास तौर से देखा जाए ये मिस्र का क्षेत्रफल है और ये जॉर्डन का क्षेत्रफल है और यही है यरूशलेम का क्षेत्रफल, जहां पे अभी भी कहा जाए तो फलस्तीनियों का बहुत नजदीक से आना जाना है। और ये देखिए ये वाला क्षेत्रफल सटा हुआ है कहां से, तो ये इजराइल का क्षेत्रफल सटा हुआ है। तो सबसे ज्यादा विवाद का जो कारण है वो यरूशलेम का क्षेत्र है। दोस्तों देखिए कहानी बहुत पुरानी है कि आखिर किस तरीके से फिलिस्तीन ने किस प्रकार से इजराइल के का हवाई जहाज हाईजैक किया और हाईजैक करके किस तरीके से उनको है ना मिस्र की धरती पर उतारा, मिस्र की धरती से उतार के किस तरीके से केन्या में ले जा करके उनको हाईजैक कराया और वहाँ से है ना सारे ईसाइयों को छोड़ दिया गया। ठीक है, लगभग 296 लोग उसमें एंट्री थे, जिसमें सिर्फ 106 लोग जो यहूदी थे उनको बचा करके ठीक है फिर चुनौती देते हैं। फिर एक बार इजराइल क्या कहता है किसी भी तरीके से अपने मोसाद और IDA के नेतृत्व में वहाँ जा करके केन्या से उनको छुड़ाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहानी के रूप में बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको वर्तमान दृष्टिकोण से इस पे पूरी चर्चा करने के लिए आया हूं। तो आप देख रहे होंगे कि अब देखिए पूरी दुनिया में अगर देखें इजराइल यहाँ पे है और इधर देखें लेबनान है, इधर देखें मिस्र है, इधर जॉर्डन है और इधर सीरिया है और ये है सऊदी अरब। ये पूरे इस्लामिक देशों के बीच में एक मात्र एक नया धर्म जो कहा जाता है इजराइल जो है वो अकेले है। अब आप समझिए इस बात को, इसने चुनौती दे दी है इन सभी इस्लामिक देशों को, ठीक है ना, और इन सभी इस्लामिक देशों ने एकता के संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर दी है, जबकि ये सारा मैटर जो क्रिएट किया गया है वो एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हमास। उसको पूरी दुनिया ने राजनीतिक पार्टी स्वीकार नहीं किया है, उसे दुनिया के जितने भी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हैं या जितने भी देश हैं उसे सभी ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जिसने 7 अक्टूबर को एक घटना घटित कर दी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक बहुत बड़े आक्रमण को चुनौती दे दी, एक बहुत बड़े आक्रमण को आमंत्रित कर लिया जो गाजा पट्टी पे या इजराइल के क्षेत्र पर हुआ था। ठीक है ना, हमास के बारे में। तो दोस्तों हम ये भी समझेंगे जब हमास ने ठीक है हमला कर दिया, ठीक है, तो उस हमले की प्रतिक्रिया जो है सभी जितने भी मुस्लिम देश थे, ठीक है ना, जितने भी इस्लामिक देश थे उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। चुनौती यहां से शुरू हो जाती है। ठीक है ना, हमास की एक आतंकी संगठन है, ऐसा माना जाता है कि पहले एक राजनीतिक रूप में है ना एक आतंकी संगठन है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अफगानिस्तान पे, ठीक है, अफगानिस्तान पे भी कहा जाता है कि एक आतंकी संगठन जिसे कहा तालिबान जो एक आतंकी संगठन था उसने अपने राज्य को स्थापित किया, उसी तरीके से हमास ने भी फिलिस्तीन को एक बेहतर भविष्य देने के लिए एक ऐसा संगठन बनाया जिसे टिट फॉर टैट की पॉलिसी के तहत कहा जाता है कि सठे साठम समाचरित, ठीक है, जैसे को तैसे का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली रणनीति के लिए हमास का उदय होता है और हमास जो है वो फिलिस्तीन पे अपना अधिकार कर लेता है। एक तरीके से अधिकार का राजनीतिक पार्टी के रूप में चुना जाता है और वह अपने आतंकवादी गतिविधियों को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो ये पूरी दुनिया के नज़र में ये जो संगठन है, ये देखिए फिलिस्तीन के लिए एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए हमास जो है एक आतंकवादी संगठन है, डिक्लेयर्ड है। ऐसा नहीं है कि ये एक कमेंट है, कमेंट नहीं है, डिक्लेयर है। हमास जो है राजनीतिक संगठन के रूप में जाना जाता है। अब ये इसी संगठन ने 7 तारीख को क्या कर दिया कि गाजा पट्टी के क्षेत्र पर बिना कुछ किसी भी पूर्व चुनौती के 5000 रॉकेट इस पे दाग दिए। ठीक है ना, 5000 रॉकेट। आप समझ सकते हैं ना कि दीपावली में इतने पटाखे भी एक विशेष क्षेत्र में, एक क्षेत्र में नहीं छोड़े जाते हैं जितना यहाँ पे रॉकेट छोड़ दिया गया। चुनौती बहुत बड़ी थी और इस चुनौती को कहा जाता है कि इजराइल बर्दाश्त नहीं कर सका और यही कारण है कि यहाँ से एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है जिसे इजराइल और फलस्तीन का युद्ध छिड़ जाता है। और अभी वर्तमान में अगर आज के दिन की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हो जाती है कि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो यात्रा कर लेते हैं। इजराइल का आज
आज ही के दिन में कहा जाए तो एक बहुत बढ़िया एक बड़ी चर्चा होने वाली है। और अमेरिका जब किसी का साथ दे देता है तो वह कहीं ना कहीं ऐसा मान के चलिए कि पूरे विश्व को दो ध्रुवों में बांटने की राजनीति शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तरफ रशिया युद्ध में है और अभी आज की जो लेटेस्ट न्यूज है वो रशिया और चाइना एक स्पेशल मीटिंग में बीजिंग पहुंच चुके हैं। कौन? पुतिन साहब, ठीक है ना। अब रशिया चाइना एक तरफ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और एक तरफ मीटिंग कर रहे हैं कौन? आपके इजराइल के प्रधानमंत्री, ठीक है, और अमेरिका के राष्ट्रपति। कहीं ना कहीं दो ध्रुवों में बढ़ता हुआ पूरा विश्व दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए G7 में अमेरिका ने बहुत विरोध किया और रशिया को बाहर कर दिया, ठीक है। तो वो रशिया का घुटन तो भी चल ही रहा है और रशिया यूक्रेन वार अभी ऐसा तो नहीं है कि निर्णायक स्थिति में पहुंच गया। यूक्रेन ने बहुत मजबूती के साथ रशिया का सामना किया है और अगर कहा जाए यूक्रेन ने सामना किया है तो इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को मदद की है, ब्रिटेन ने अमेरिका को यूक्रेन को मदद की है, ठीक है। तो एक बहुत ही अनुपातिक लड़ाई चल रही है जिसमें जो कमजोर है वो भी नहीं हार रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब आप देखिए होगा क्या कि इजराइल के साथ जब अमेरिका आ जाएगा तो जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, है ना, इस्लामिक कंट्री हैं, वो लगभग 30% आबादी, पूरी दुनिया में 30% आबादी इस्लाम की है, ठीक है ना। और इस्लाम की आबादी चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो वो अपना एक संयुक्त संगठन बना लेते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा खतरा ये खड़ा होने वाला है आने वाले भविष्य में कि ये सारे के सारे इस्लामिक संगठन जो हैं एक साथ होकर के इसे तृतीय विश्व युद्ध का लक्षण दे देंगे, तृतीय विश्व युद्ध का प्रारंभ यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रशिया और चाइना जो है एक धुरी में आते हैं तो ये जो आपका मैप नहीं है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ कि मैप की आवश्यकता थी, है ना। तो ऐसे में अगर दुनिया का मैप आप देखेंगे तो भारत के जब पश्चिम में आप जाएंगे तो वहाँ से पूरा का पूरा इस्लामिक कंट्री है और वो चाइना से कनेक्ट होते हुए, ठीक है, ताइवान से कनेक्ट होते हुए, ठीक है, यूरेशिया वाले पार्ट से लिंक कर जाता है, समझ गए ना। तो ये पूरा जो बेल्ट है अगर एक यूनिटी में आ जाता है तो आने वाले समय में इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि देखिए आप समझिए, अगर मैं बात करता हूं तो इजराइल को अगर हम लोग समझें तो ये इजराइल है और आप देख रहे हैं कि इसके आसपास में जितने भी देश हैं, ठीक है ना, ये सभी इजराइल के विरोधी हैं, ठीक है। और अगर युद्ध यहां छिड़ा तो मानवता की हत्या असंख्य तो होगी, ठीक है ना, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध को होने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना भविष्य में विश्व के लिए आने वाली है, ठीक है, जिसके लिए आप सभी प्रे करिए कि ये दौर ना आए, ठीक है ना। और ईश्वर करे कि अमेरिका जिस तरीके से इजराइल के पास गया है तो इसका जो निर्णय आने वाला हो वो कहीं न कहीं शांतिप्रद हो, ठीक है। और अमेरिका इजराइल को बैलेंस करे, किसी तरीके से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करे, क्योंकि जितना नुकसान हमास ने या फिलिस्तीन ने किया था, ठीक है ना, उससे कई गुना नुकसान इजराइल के द्वारा किया जा चुका है। तो हम मानते हैं कि अगर बदले की भावना से यह रणनीति शुरू भी हुई थी, ठीक है, तो इसे यहीं रोक दिया जाए और आगे शांतिपूर्ण, है ना, जीवन को प्रारंभ किया जाए। तो दोस्तों अब देखिए, अगर तृतीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो बहुत ही दुर्दिन देखने को पड़ सकता है। ये पूरे विश्व के लिए है, ऐसा नहीं है कि इसका ज्यादा प्रभाव सिर्फ इन्हीं दो देशों पर पड़ता है, क्योंकि जब कभी पूरी दुनिया में लड़ाई होती है तो पूरी दुनिया के भूगोल में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस लड़ाई से प्रभावित होता है। और बहुत बड़ा कथन कहा गया है कि जब पूरी दुनिया में लड़ाई कहीं भी, युद्ध कहीं भी शुरू होता है तो समाप्त जो होता है वो महिलाओं के शरीर पे होता है। आप देख रहे होंगे, इस बात का प्रमाण भी है कि लगातार जो लड़ाई अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है वो लगातार बंधक बनाए जाने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की है। और उनके साथ जो कुकृत्य किया जा रहा है, जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उससे मानवता छीन हो चुकी है। आंखें नम है इस बात के लिए कि आखिर ये दौर कब समाप्त होगा, इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन वाकई में जब हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं और बादल की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है तब भी दिल बैठ जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि बिजली हमारे घर पे गिर पड़े, बिजली हमारे लोगों पे गिर पड़े। तो जब जिस देश में वहाँ के लोग सुकून से कैसे सोते होंगे, जिन्होंने अपने आधे परिवार को कुछ दिन पहले खो दिया, जो जीवित हैं इस बात के भरोसे में जीवित नहीं है कि जीवन उनका आज है या कल है, और जो जीवित भी हैं वो उनका शोषण किस स्तर से हो रहा है, ठीक है। इसके लिए पूरा का पूरा जो एक तरीके से कहा जाए मानवीय इतिहास जो है वो शर्मसार रहेगा। युद्ध के परिणाम चाहे जो भी हों, लेकिन दुख हमेशा और संवेदना हम सभी का मानवता के प्रति बना रहना चाहिए। तो देखिए, अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो एक
लंबा लिखित इतिहास मैंने चर्चा आपसे किया है कि यहाँ 19वीं शताब्दी में यहूदियों की पवित्र भूमि फलस्तीन के नाम से जानी जाती थी। इस दौर में पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे, जैसा कि मानचित्र में मैंने सारी बातें आपको समझा रखी हैं, ठीक है। उसी बातों को मैंने एक रिटन फॉर्म में भी आपको दिया है, जिसे स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकें, नोट्स बना सकें। देखिए, अगर मैं यूपीएससी के टीचर होने के नाते अगर मैं चर्चा करूँ तो ये सब्जेक्ट ना तो प्रीलिम्स का है और न ही मेन्स का है। ये सब्जेक्ट है डिस्कशन का, आपके अप्रोच का, आपकी समझ का, आपके विचारधारा का, कि आप कहीं कहीं जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि आप देश में देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों ने इजराइल का झंडा उठा लिया, है ना, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें पूरे देश भारत में अगर यहूदियों की संख्या तो सिर्फ 5000 है, सिर्फ 5000। आप समझ सकते हैं, 5000 यहूदी हैं और भारत की आबादी है 142 करोड़ से भी ज्यादा, जहां 5000 सिर्फ यहूदी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये मूल्यांकन लगा सकते हैं कि हमारा न उनसे और न उन धर्म से कोई मतलब नहीं है। अगर लड़ाई अगर हमारी है भी तो मानवता को बचाने के लिए लेकर के है, मानवता को बचाने के लिए है, तो न तो हम इजराइल के समर्थक हैं और न फलस्तीन के। अगर हम यूपीएससी के एस्पिरेंट हो रहे हैं तो न तो प्रीलिम्स का मैटर है, न तो इंटरव्यू का मैटर है, लेकिन न तो मेंस का मैटर है, लेकिन अभी जितने भी इंटरव्यू होने वाले हैं इन सभी इंटरव्यू में ये डिस्कशन आपसे जरूर किया जाएगा कि आखिर आपका मत क्या है। तो दोस्तों, अगर दूसरा पॉइंट आप नोट करना चाहेंगे तो ये है कि देखिए कि हुआ क्या कि 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन आया, और इसी डिक्लेरेशन में क्या कर दिया गया, जिसमें इजराइल और फलस्तीन के मतभेद का जन्म होता है। तो एक अगला पॉइंट ये है ना, 1917 का बेलफोर डिक्लेरेशन। तो बेलफोर डिक्लेरेशन क्या है अगर हम लोग देखें इसमें, तो देखिए 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ऑटोमन साम्राज्य हारने लगा, ठीक है, तो उसी समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेलफोर ने एक डिक्लेरेशन दिया और कहा इस बात को कि आने वाले दौर में ब्रिटेन जो है वो यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि फलस्तीन दे देगा, ठीक है। तो यहूदियों को विश्वास हो जाता है कि ब्रिटेन जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद वो फलस्तीन को हमको दे देगा, और वो ये इसी कारण यहूदियों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और ब्रिटेन का साथ दिया। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में चुपके से फ्रांस और रूस के साथ साइक्स है ना पिकॉट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके अंतर्गत उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जबकि यहाँ पे कहा जाता है कि इजराइल के साथ धोखा हुआ, ऐसा उन्होंने नहीं किया, और फलस्तीन को अपने हिस्से में रख लिया। किसने? ब्रिटेन ने फलस्तीन को अपने हिस्से में रख लिया। सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दे दिया, और वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास चला गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर यह कहा कि फलस्तीन हम यहूदियों को दे देंगे, वहीं दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइक्स पॉक एग्रीमेंट करके उसे बाहर कर दिया। ऐसी चर्चाएं हैं यहाँ पे। आप देखें, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, देखिए फलस्तीन में ब्रिटिश शासनादेश की शुरुआत हो जाती, ठीक है, और बेलफोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन में हो रहा था। इसी दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद बढ़ती गई, और जब यहूदी फलस्तीन में पहुँचते हैं तो बहुत संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में इन्होंने जमीन खरीदना शुरू कर दी। इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे, मैंने कोड किया था। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे अपनी जमीन खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और अपना विस्तार करना शुरू कर देते हैं। उस समय तक ये था कि ये एक रिफ्यूजी थे, इसलिए फिलिस्तीनियों को बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पे नहीं हुई, और ये धीरे धीरे वहाँ पे इनको है ना एक्सेप्ट करते चले गए। अब यहूदियों ने अरब फिलिस्तीनियों से जमीन खरीदने के दर पहले से मुकाबले बहुत ज़्यादा कर दिया, और धीरे धीरे उनको अल्पसंख्यक करना शुरू कर दिया। मैप में सारी बातें हो चुकी हैं। फलस्तीन में अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद है ना, अब उन्होंने अरब फिलिस्तीनियों को भगाना शुरू कर दिया। जब मजबूत हो गए, ये आर्थिक स्थिति से मजबूत हो गए, जनसंख्या में भी मजबूत हो गए, शिक्षा में भी मजबूत हो गए, आधुनिकता में और नवीन हथियारों में भी मजबूत हो गए, तो उन्होंने क्या कर दिया कि फिर इनको ये धीरे धीरे अरबियों को यहाँ से पुश करना शुरू कर दिया। 1936 में अरब फिलिस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया, और उसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी सेना की मदद कर दी। बाद में अरब फिलिस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। अब यहाँ से यहूदी और ईसाई विवाद भी शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसके चलते यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और छुप छुप कर उन पर गुरिल्ला वार करने लगे। अब आप देखिए कि ये ब्रिटेन के भी, मतलब ईसाइयों के भी विरोधी हो गए और इस्लाम के विरोधी हो गए। अब इनकी शक्ति धीरे धीरे ये स्वतः अपना विस्तार करने लगे। इसीलिए देखिए कि एक तरीके से कहा जाए कि अभी एक बहुत ही ग्लोबल स्टैंड लिया गया, जहाँ पे आप देखिए कि अब एक तरफ चर्चा किया जा रहा है, ठीक है, कि इस्लामिक कंट्री के लोग एक साइड में आ रहे हैं और यहूदी पसंद
लोग जो है एक साइड में आ रहे हैं, ठीक है। तो भारत भी इजराइल का समर्थन कर रहा है, ठीक है, यह राजनीतिक स्तर है, ठीक है। लेकिन जब हम सड़कों पे निकलने की बात करते हैं तो आप इससे बचें, ठीक है ना। यह राजनीतिक स्तर है, वैश्विक स्तर है, विदेशी मामला है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हितों को निर्धारित करने के लिए सरकार जो होती है किसी का समर्थन और किसी का विरोध करती है। लेकिन हम क्षेत्रीय स्तर पर इसे अपने यहाँ युद्ध का दौर न शुरू करें और न ही इस्लाम धर्म के लोग सड़कों पर दिखाई दें और न ही अन्य धर्म के लोग भी इसका समर्थन करें, हमें इससे बचना है, ठीक है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार होने लगा। अब देखिए यहूदी पूरे हिसाब से 90 लाख यहूदी थे, जिसमें 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मरवा दिया, है ना। लगभग 42 लाख यहाँ यहूदी लिखा गया है, एग्जैक्ट आंकड़ा कहा जाता है 60 लाख यहूदियों को, है ना, इसने समाप्त कर दिया, आखिर इसने मार दिया जान से, ठीक है। जिसके बाद जो है बहुत ज्यादा, है ना, विरोध शुरू हो जाता है। इजराइल देश का उद्भव हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आप देखेंगे बहुत तेज से उद्भव हो जाता है और अरब में और कहा जाए फलस्तीन के क्षेत्रों में इनका बहुत तेज से विस्तार होना शुरू हो जाता है। अरब इजराइल युद्ध 1948 और 49 में जब शुरू होता है तो देखिए यहाँ इजरायलियों ने बहुत तेजी से अटैक किया और कहा जाता है कि इजरायलियों ने प्रारंभिक स्थिति में स्वतंत्रता प्राप्त की और वेस्ट बैंक का क्षेत्र भी, है ना, किसके नियंत्रण में आ गया, फलस्तीन के पास पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ जाता है, ठीक है। और इस तरीके से लगातार आप देखें 1967 का युद्ध हुआ, 6 डे वार होता है जिसमें 6 दिन का युद्ध होता है। अरब इजराइल युद्ध के बाद इजिप्ट, है ना, सीरिया, जॉर्डन 1967 में दोबारा इजराइल पर हमला करने की योजना बनाते हैं। इस हमले में पहले ही इजराइल ने इन तीनों देशों को पर हमला बोल दिया और तीनों देशों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया, ठीक है ना। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए जिसके कारण इजराइल को सिनाई पेनिसुला इजिप्ट को वापस करना पड़ा और उधर दूसरी तरफ इजराइल के पास पूरा फिलिस्तीन कब्जे में था और इसी युद्ध को 6 डे वार के रूप में जाना जाता है। यहां से इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया। दोस्तों ओस्लो, अब देखिए अगला जो है ओस्लो एकॉर्ड समझौता 1993 है। इजराइल का फिलिस्तीन पर पूरा नियंत्रण हो चुका था और इसके बाद फिलिस्तीनी लोग वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे थे। इजरायली कहा जाए तो इजरायली दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं और इसी कड़ी में यासिर अराफात ने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। दोस्तों इस संगठन ने कई छुटपुट बमबारी करी, विदेशों में स्थापित इजरायली एम्बेसीज पर हमले किए, इजराइल के कई विमान हाईजैक किए। इस दौरान इस देश में हिंसा बढ़ने लगी। तत्पश्चात हुआ क्या कि बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर आया, दोनों देशों में शांति स्थापित हो गई। 1993 को ओस्लो एकॉर्ड समझौता हो जाता है। इसमें समझौते के अंतर्गत सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि दोस्तों यासिर अराफात को, फलस्तीन के यासिर अराफात को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, खास तौर से इसी के लिए। तो कहा जाता है बहुत बड़ा बदलाव आया फलस्तीनी और इजराइल के रिश्तों में, ठीक है ना। और यहाँ से ये दौर, एक नया दौर शुरू होने की बात कहेगी। लेकिन दोस्तों ये समझौता सिर्फ 6 सालों के लिए था, ठीक है। और अगले कुछ ही सालों बाद जो है वो परिवर्तन आ जाता है और फिर से इनमें झड़प शुरू होती है और इसका जो परिणाम होता है वो काफ़ी ज़्यादा विध्वंसक हो जाता है। यही कारण था कि हुआ कि जब फिर से फिलिस्तीनियों ने अपने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर ली तो हमास का उत्थान हो जाता है। तो हुआ क्या कि फिलिस्तीन में हमास वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसे एक आतंकवादी संगठन कहा जाता है, ठीक है, राजनीतिक पार्टी के रूप में उद्भव होती है। वहीं दूसरी ओर PLO से जुड़ी पार्टी फतह हमास को सरकार में लेने से मना कर देती है। इसके बाद 2007 में हमास का पूरी तरीके से गाजा पर नियंत्रण हो जाता है। इसी कारण फतह को वहां से जाना पड़ता है और हमास के उत्थान से फिलिस्तीनी की राजनीति में दोहरीकरण की नीति आ जाती है दोस्तों। और केवल एक ही पार्टी थी, है ना, PLO, ठीक है। तो फिलिस्तीन के इन दोनों पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से पूरी तरीके से भिन्न है। इस कारण दोनों देशों के बीच एक मतभेद और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हमास चाहता है कि मैं, है ना, सठे साठम समाचरित, मतलब जिस तरीके से इजराइल अपने कट्टरवादी नीतियों से हमारे देश पर कब्जा किया था उसी तरीके से हम पुनः अपने देश को जीत लें, और जबकि PLO चाहता है शांतिपूर्वक अपने राज्यों पर कब्जा करना।
हमास गाजा पट्टी में राइट विंग विचारधारा पार्टी है। उग्र राष्ट्रवाद की नशे में हमास गाजा पट्टी से इजराइल पर खतरनाक रॉकेट से हमला करता रहता है और इस हमले में अब तक इजराइल के कई नागरिकों की जान चली गई। जो अभी हाल फिलहाल में जो घटना घटी है 7 तारीख को, वो यही है, ठीक है। और कहा जाए तो इस कारण इजराइल ने गाजा को पूरी तरीके से लॉक कर दिया और इजराइल का कहना है कि ईरान जैसे देश गाजा में इजिप्ट के रास्ते हथियारों की सप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे देश की अखंडता को तोड़ा जा सके। तो एक तरीके से कहा जाए तो इजराइल ने ईरान पे भी कमेंट कर दिया है और यहाँ पे अब धीरे धीरे इस्लामिक संगठन एक दूसरे के विरोध में आना शुरू कर जाते हैं। तो दोस्तों इसी घटना के साथ में आप देखेंगे ये इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, जो लगातार 12 वर्षों से प्रधानमंत्री रह रहे हैं और इनके समय में काफी कुछ बड़ा बदलाव देखा गया, ठीक है। तो इन्होंने एक स्लोगन दे दिया कि इजराइल इज गोइंग टू विन बट, है ना। बट का मतलब यह होता है कि अब वो कुछ भी ऐसा देखने वाले नहीं है जिससे वहां पे लोगों की सुरक्षा की जाए। अभी पिछले कुछ दिनों पहले, 2 दिनों पहले अगर कहा जाए तो इन्होंने एक यूएनओ को एक संदेश भी दिया था कि उत्तरी गाजा में रहने वाले लगभग 10 लाख लोगों को वहां से हटा दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए और वो दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं, गाजा पट्टी की ओर चले जाएं। अगर वो नहीं जाते हैं तो हम इस बात को मानने से मना कर देते हैं, ठीक है, कि वहां किसकी हत्या हो रही है और किसकी नहीं, क्योंकि अब जो है अभी तक हवाई मार्ग से हमला हो रहा था, लेकिन अभी जो है स्थल मार्ग से भी अपनी चढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो ये बहुत विशेष मुद्दा रहा दोस्तों। एक चर्चा मैंने आप सभी के सामने की इजराइल और फलस्तीन विवाद को लेकर के, इजराइल फलस्तीन हमले को लेकर के। तो ऐसी वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा और आप सभी लगातार यहाँ इस चैनल पे बने रहें। दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, वहाँ से मैंने अपने आप को किट करके इस चैनल को, अपने चैनल को स्टार्ट किया है और लगातार आप सभी का समर्थन बना रहेगा। पिछले 4 सालों से लगभग आप देखेंगे तो 4000 से भी अधिक वीडियोस जो हैं वो आप मेरे ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन अभी जो है एक नया प्रारंभ करके मैं आप सभी के सामने उपस्थित रहा हूँ और लगातार अपडेट करता रहूँगा आप सभी को नई जानकारियों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहें आप प्राण IAS के साथ में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।